सो हेलो 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 एवरीवन। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे फ्रॉम आवर चैप्टर 3, दैट इज ग्रिड कंप्यूटिंग। सो इसमें हम पढ़ेंगे कि ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होती है या फिर उसको कैसे मतलब हमारे यूज़ में आती है, ये सब। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट ग्रिड कंप्यूटिंग। सो ग्रिड कंप्यूटिंग समझने से पहले हम समझेंगे ग्रिड क्या होता है। सो ग्रिड, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में या फिर इस डायग्राम में देख सकते हैं, ग्रिड एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है ऑफ जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड एंड हेट्रोजीनस कंप्यूटेशनल रिसोर्स। ठीक है। सबसे पहला वर्ड, एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है, मतलब एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स होता है। किनके? जो कि जियोग्राफिकली डिस्पर्स होते हैं, मतलब अलग अलग लोकेशंस पे होते हैं। और थर्ड वर्ड वाज हेट्रोजीनस कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज। हेट्रोजीनस मतलब अलग अलग टाइप का कंप्यूटेशनल रिसोर्स होता है इनमें। ठीक है। जैसे कि इसमें दिया, जैसे कि एक प्रिंटर हो गया, एक स्मार्टफोन हो गया, लैपटॉप हो गया, या फिर एक सर्वर हो गया, फिर से एक लैपटॉप, टैबलेट, देन कंप्यूटर, देन एक डेटाबेस। ठीक है। अलग अलग टाइप के कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज हैं, हेट्रोजीनस कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज, जो कि जियोग्राफिकली डिस्पर्स होते हैं। ठीक है। सो अब अनलाइक क्लाउड, जैसे कि हमने क्लाउड में पढ़ा था, जिसका प्राइमरी गोल क्या था? टू प्रोवाइड सर्विस एक सर्विस प्रोवाइड करना। ग्रिड क्या करता है? ग्रिड एक सादा एप्लीकेशन स्पेसिफिक होता है, मतलब एक स्पेसिफाइड एप्लीकेशन के थोड़ा ज़्यादा क्लोज होता है, जिसकी जिसकी वजह से ये एक क्रिएट करता है एक सेंस ऑफ वर्चुअल सुपर कंप्यूटर विद एनॉर्मस प्रोसेसिंग पावर एंड स्टोरेज। ठीक है। ग्रिड क्योंकि ज़्यादा एप्लीकेशन स्पेसिफिक है, इसीलिए एक सेंस क्रिएट करता है ये किस चीज़ की, कि हमारे पास एक वर्चुअली सुपर कंप्यूटर है जिसकी बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर है और स्टोरेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अब जो रिसोर्सेज इस ग्रिड सिस्टम को बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं नोड्स। सो ईच ऑफ देम इज अ नोड। ओके। अब ये सारे नोड टेम्परली एक दूसरे के साथ कंबाइन होके एक सिंगल बड़े टास्क पे काम करते हैं टू रीच अ कॉमन गोल। ठीक है। अब आजकल जो है काउंटलेस नंबर ऑफ नोड्स जो हैं, रेंजिंग फ्रॉम हैंड हेल्ड मोबाइल्स, हमारे हाथ में मोबाइल्स हैं, टू पीसीज और पर्सनल कंप्यूटर्स, या फिर वर्क स्टेशन, बड़े बड़े वर्क स्टेशन हो गए, ये सारे कनेक्टेड हैं लैन या फिर इंटरनेट के थ्रू। ठीक है। इसीलिए ये ज़्यादा इकोनॉमिकली फीजेबल है रीयूज़ करने के लिए या फिर यूटिलाइज करने के लिए उनके रिसोर्सेज, लाइक मेमोरी एज वेल एज प्रोसेसिंग पावर। मेमोरी जैसे कि अगर हमें रैम वगैरह का काम हो, या फिर प्रोसेसिंग पावर, कि हमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए ताकि हम एक टास्क को पूरा कर सकें जो बहुत हैवी टास्क है। ठीक है। अब ग्रिड क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है एक अपॉर्चुनिटी जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं कॉम्पिटिशनली इंटेंस इंटेंस साइंटिफिक एंड रिसर्च प्रॉब्लम, जिसमें बहुत हेवी साइंटिफिक नॉलेज या फिर हमें एक तरीके से बहुत हेवी रिसर्च करनी है जो कि कॉम्पिटिशनली बहुत इंटेंस है, जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, समथिंग लाइक दैट। सो ग्रिड इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इसको करने के लिए विदाउट एक्चुअली प्रोक्योरिंग अ कॉस्टली हार्डवेयर। किसके बिना? कि हम हार्डवेयर पे बहुत ज़्यादा स्पेंड करें। सो ग्रिड बेसिकली दो तरह की होती है। पहली होती है डेटा ग्रिड। सो इससे आप वर्ड समझ सकते हैं, डेटा ग्रिड। ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं टू मैनेज लार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। एक बहुत बड़ा डेटा या फिर बहुत ज़्यादा फैला हुआ डेटा, इसको मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं हम डेटा ग्रिड, जिसमें रिक्वायर होता है मल्टी यूज़र एक्सेस, की अलग अलग यूज़र अलग अलग तरीके से एक्सेस करें। ठीक है। सेकेंड टाइप होता है सीपीयू या प्रोसेसर ग्रिड। इसमें सीपीयूज होते हैं बहुत सारे या प्रोसेसर होते हैं बहुत सारे। ठीक है। बेसिकली ये दोनों वर्ड एक ही मतलब इनका। ठीक है। सो इसमें क्या होता है? प्रोसेसिंग जो है मूव करी जाती है फ्रॉम वन पीसी टू अनदर जे as needed, or a large task is divided into subtasks and divided to various nodes for parallel processing. So पहले हम ये पढ़ते हैं आगे वाली का मतलब। ठीक है। सो इसमें जो है प्रोसेसर ग्रेड में, इसमें प्रोसेसिंग जो है मूव कर जाती है एक पीसी से दूसरे पीसी में। जैसे कि एक पीसी का काम करना हो, जैसे कि एक पीसी पे कोई काम कंप्लीट हो रहा है तो उसके बाद नेक्स्ट पीसी मूव करना, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। और इसका नेक्स्ट लाइन है, एक बड़ा टास्क जो कि बहुत बड़ा टास्क उसे सब टास्क में डिवाइड कर जाता है। ठीक है। एक बहुत बड़ा टास्क एक सब टास्क में डिवाइड कर जाता है, कि एक टास्क कंप्लीट होने के बाद, एक टास्क कंप्लीट होने के बाद, एक टास्क कंप्लीट होने के बाद सब टास्क में डिवाइड कर जाता है। और ये सब टास्क अलग अलग नोड्स को भेजा जाता है, जो कि पैरेलली मतलब एक साथ एक ही टाइम पे इन पे काम करते हैं। ठीक है। सो इस तरीके से भी प्रोसेसर ग्रिड यूज करी जाती है। ठीक है। अब ग्रिड कंप्यूटिंग डिफरेंट होती है IaaS क्लाउड सर्विस। IaaS का मतलब क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब IaaS क्लाउड सर्विस, इसके अकॉर्डिंगली हम क्या देते थे? एक सर्विस प्रोवाइडर देना, मतलब एक सर्विस प्रोवाइडर हमें रेंट करता था, कि हमें रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है वो हमें रेंट करता था। जबकि ग्रिड कंप्यूटिंग में अलग अलग कंप्यूटिंग नोड्स
एक साथ आके कॉमन कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम करते हैं। इन टर्म्स ऑफ आईएएस क्लाउड सर्विस, एक सर्विस प्रोवाइडर हमें रेंट करता था चीज़ें, बट इन ग्रिड कंप्यूटिंग अलग अलग जो कंप्यूटिंग नोड्स हैं वो एक साथ आके कॉमन गोल को पूरा करते हैं। अब एक ग्रिड सेटअप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम पहले कनेक्ट कर सकते हैं न्यूमरस नोड्स को इन टर्म्स ऑफ डेटा एज वेल एज सीपीयू। ठीक है, डेटा और सीपीयू समझ लिया, दो दो अलग चीज़ें कैसे हैं, डेटा हमें ताकि डेटा वगैरह स्टोर करना या मूव करना हो, सीपीयू ताकि हमें कॉम्पिटिशनली कुछ काम करना हो। ठीक है, और हमें इसके लिए चाहिए होगा एक मिडल वेयर, एक मिडल मैन जो कि इन सबको हैंडल करेगा, जो कि क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसर आर्किटेक्चर। वो हैंडल करता है पूरा काम एक तरीके से, अगर तुम्हें इजीली समझना हो, या फिर टेक्निकली बोले तो उसे इम्प्लीमेंट करना होता है एक डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसर आर्किटेक्चर, कि उसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है कि कौन सा लोड कहाँ ज़्यादा हैवी देना है, कहाँ थोड़ा लो देना है। ठीक है, अब ये सारा काम हो जाता है। अब इससे क्या होता है, इट इंक्लूड सॉफ्टवेयर फॉर सिक्योरिटी, रिसोर्सेज मैनेजमेंट हो जाती है, डेटा मैनेजमेंट हो जाता है, कम्युनिकेशन और फॉल्ट डिटेक्शन वगैरह वगैरह। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, ब्लॉकचेन्स। जैसा कि आज का जो वर्ल्ड है, आपने ब्लॉकचेन्स के बारे में मेनली बहुत सुना हो, बिटकॉइन और समथिंग लाइक दैट आपने बहुत सुना होगा। ठीक है, सो पहले क्या होता था, जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होती थी, ये सारा का सारा इसका जो भी डेटा होता था वो स्टोर कर जाता था एक सेंट्रलाइज डेटाबेस में। एक बड़ा सा सेंट्रलाइज डेटाबेस था, यहाँ पे सारा ट्रांजैक्शन का डेटा स्टोर होता था। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती थी, ठीक है, अपडेट होती थी, एक के बाद एक होती, जैसे ही मतलब कोई ट्रांजेक्शन होती थी वो अपडेट होती थी एक के बाद एक इस डेटा में, समझ लो पहले ये अपडेट हुई, फिर ये अपडेट हुई, फिर ये अपडेट हुई, फिर ये अपडेट हुई। सो यू कैन थिंक कि एक टाइम पे जितनी सारी ट्रांजेक्शन होती है कितना स्लो काम होता होगा। इसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि आप कभी टिकट बुकिंग वेबसाइट पे रहो, वो भी इस चीज़ को यूज़ करती है, या फिर बैंक्स जो होते हैं वो भी इसी बेसिस पे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, सो जैसा कि ये सारा डेटा जो है स्टोर हो जाता है एक सेंट्रल लोकेशन में, सो चांस है कि हैक हो सके या फिर खो सके। ठीक है, इन चीज़ों के भी चांस हैं। हाँ, तो जैसा कि हमने समझा था कि अब एक सेंट्रलाइज उसमें आते हैं सारा डेटा, तो चांसेस है कि ये हैक हो सके या फिर हम इसे लूज कर सके किसी रीजन से। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या करती है, वो पहले पहली चीज़ तो हम समझेंगे किस कॉन्सेप्ट पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट है कि डिसेंट्रलाइजेशन या फिर शेयर डेटाबेस, जिसमें हर एक कंप्यूटर जो है उसके पास एक कॉपी हो डेटाबेस की। जैसे ग्रिड कंप्यूटिंग एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है। ठीक है, क्या कहते हैं, जो हमारा पहले होता था ट्रेडिशनली, वो सारा का सारा एक डेटाबेस में रहता था, बट ब्लॉकचेन में क्या होता है, ये सारा डेटा सारे नोड्स के पास इसकी एक कॉपी होती है। ठीक है, सबके पास एक कॉपी होती है। सो हम समझ लो एक नोड लूज कर देते हैं, पर बाकी के पास तो कॉपी है, तो चीज़ें एग्जिस्ट करती है। या फिर ये हैक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हैक करेगा तो उस डेटा क्या करेगा, क्योंकि ये कैसे यूज़ करेगा, वो यूज़ कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए उसे सबसे परमिशन चाहिए होगी सारे नोड से, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है। ठीक है, अब एक ब्लॉक जो होता है उसे हम एक तरीके से ये समझ सकते हैं, एक सिक्योर्ड चंक ऑफ डेटा होता है या फिर वैलिड ट्रांजेक्शन होती है। एक ब्लॉक होता है सिक्योर्ड चंक ऑफ डेटा, इसमें कोई डेटा A B C 1 2 3 4 समझ लो इस टाइप का डेटा है। ठीक है, ये पूरा एक ब्लॉक है, इसमें क्या है, एक सिक्योर्ड चंक ऑफ डेटा, इसको हैक नहीं कर सकते क्योंकि बहुत रैंडमाइज्ड होता है ये। ठीक है, और इसे हम एक तरीके से वैलिड ट्रांजेक्शन ही बोल सकते हैं। अब हर एक ब्लॉक जो होता है उस पर कुछ डेटा होता है जिसे हम बोलते हैं हेडर। ठीक है, जो कि नेक्स्ट नोड को विजिबल होता है, जैसे कि समझ लो ये नेक्स्ट नोड होता है, इसका जो हेड होगा वो इसको विजिबल होएगा। ठीक है, वाइल ओनली द ओनर हैज एक्सेस टू द प्राइवेट डेटा, भले ही इसका हेड नेक्स्ट को क्या कहते हैं दिखे, बट जो इसका सेंसिटिव डेटा है वो सिर्फ इसके ओनर को दिखेगा, जो इसको ओन कर रहा है। ठीक है, अब जैसे कि ये एक एग्जांपल है, समझ लो तुम यहाँ पे हो एक लैपटॉप पे, तुम एक ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट करते हो, ये रिक्वेस्ट जाएगी, ये रिक्वेस्ट जनरेट करेगी एक ब्लॉक ऑफ कोड या फिर एक चंक, ये पूरे ब्रॉडकास्ट होएगी पूरे चैनल पे सारे नोड्स में। जब सारे के सारे नोड्स वेरीफाई कर देंगे तब जाके एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होएगी। अब समझ लो कोई हैक करना चाहे, सो उसे, इसीलिए मैं बता रहा था कि मुश्किल है, क्योंकि उसे सारे के सारे जो ब्लॉकचेन के अंदर एग्जिस्टिंग ब्लॉक्स हैं सबको अग्री कराना पड़ेगा वो हैक दिस, इसीलिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है। बट मे बी
आने वाले टाइम पे जो क्वांटम कंप्यूटर्स हम बिल्ड कर रहे हैं वो ये चीज़ कर सकें, वी कैन नॉट बी श्योर। ठीक है। सो अब ये जो ब्लॉक्स हैं, जब ये चेन क्रिएट कर लेते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं ब्लॉक चेन या फिर ब्लॉक ऑफ चेन। सो ये ब्लॉक चेन की डेफिनेशन है। ठीक है। अब हम ब्लॉक चेन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक सिस्टम है जो अलाउ करता है कि ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स मेंटेन करें सिंगल अपडेटेड और सिक्योर लेजर। ठीक है। एक सिंगल ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स उसे सिक्योर कर रहे हैं, इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है। जिसमें हर एक कंप्यूटर या नोड पार्टिसिपेट करता है इन द ब्लॉकचेन, रिसीव्स अ फुल कॉपी ऑफ डेटाबेस। ओरिजिनल डेटाबेस नहीं, हर किसी के पास एक कॉपी ऑफ डेटाबेस है। अब ये क्या कर मेंटेन करता है, अपेंड ओनली ओपन लेजर, जो कि अपडेट होती है आफ्टर ऑल द नोड्स कम विद इन द नेटवर्क ऑथेंटिकेट द ट्रांजेक्शन। इसका मतलब सबसे पहले तो इसमें हम पढ़ेंगे अपेंड ओनली। अपेंड मतलब कि ये सिर्फ ऐड कर सकता है, ठीक है, कोई डिलीट नहीं कर सकता, सिर्फ ऐड कर सकता है। अपेंड का मतलब ऐड करना होगा। ठीक है। सो अब ये ऐड तभी करेगा जब सारे के सारे नोड्स एक नेटवर्क के अंदर ऑथेंटिकेट कर देंगे, ऑथोरा मतलब ऑथेंटिकेट मतलब कि सब अलाउ कर देंगे कि ये ट्रांजेक्शन होएगी, तभी अपेंड करेगा। ठीक है। अब सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है इन ट्रांजैक्शन की, वो इंश्योर्ड होती है, क्योंकि सारे के सारे मेंबर्स जो हैं इस नेटवर्क के अंदर उन सबके पास एक कॉपी होती है ब्लॉकचेन की। किस किस को बनाओगे, लाखों क्या कहते हैं मेंबर्स होंगे, नेटवर्क होंगे, जिनको तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा टू हैक और थोड़ा सा डैमेज देने के लिए। ठीक है। सो इसलिए इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल मेंबर ऑफ द नेटवर्क टू मेक चेंजेस और ऑल्टर डेटा। अब जो सबसे पॉपुलर एप्लीकेशन है ब्लॉकचेन की, वो है डिजिटल करेंसी। जैसे कि आपने सुना होगा बिटकॉइन या बीटीसी, ये सबसे अभी हाईएस्ट वैल्यू डिजिटल करेंसी है। और ये क्यों है, क्योंकि इनका जो नेचर है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई एक बंदा उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। डिसेंट्रलाइज्ड नेचर है इनका विद ओपननेस एंड सिक्योरिटी, सबके लिए है और सिक्योर भी है। ब्लॉकचेन जो है हर किसी को, हर कोई मतलब देख सकता है इन्हें। किस तरीके से, वन ऑफ द वेज टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी इन बिजनेस एज वेल एज गवर्नेंस सिस्टम। कोई एक इसे बंदा कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए ये सबके लिए है, ओपन है और सिक्योर भी है। जैसे कि हेल्थ केयर के एग्जाम्पल में समझते हैं, बेटर डेटा शेयरिंग बिटवीन हेल्थ केयर प्रोवाइडर वुड रिजल्ट इन अ हायर प्रोबेबिलिटी टू एक्यूरेट डायग्नोसिस, more effective treatments and the overall increased ability of healthcare organization to deliver कॉस्ट इफेक्टिव केयर। सो इससे हम क्या समझते हैं कि हेल्थ केयर में एक ज़्यादा अच्छा डेटा अगर शेयर करा जाए बिटवीन हेल्थ प्रोवाइडर्स, किस चीज़ में रिजल्ट करेगा, रिजल्ट इन हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूरेट डायग्नोसिस। अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स अच्छे से डेटा शेयर करेंगे कि तुम्हें क्या दिक्कत है, सो इससे हमारी प्रोबेबिलिटी हाई बढ़ जाएगी, जिससे हम एक्यूरेटली डायग्नोस कर सकें, जिससे कि ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं और ओवरऑल जो है एबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी हेल्थ केयर की ऑर्गेनाइजेशन की टू डिलीवर कॉस्ट इफेक्टिव केयर। ठीक है। एक और इसका एग्जांपल है लैंड रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड का। क्या कहते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, आपने डिस्प्यूट सुना होगा कि केस चल रहे हैं किसी ज़मीन पे। सो डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आउट ऑफ लैंड ओनरशिप क्लेम कर सकते हैं और एनक्रोचमेंट कर सकते हैं, या फिर एक ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम बना सकते हैं जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी किसकी, वोट ऑल्टरेशन की या फिर बाकी इशू। सो जो भी स्टोर हो रहा है इस लेजर में, वोटिंग कैन बिकम मोर ट्रांसपेरेंट एंड ऑथेंटिकेट, क्योंकि हैक नहीं करा जा सकता। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, अलग अलग डाइवर्स सेक्टर्स में यूज़ हो रही है, जैसे कि बैंकिंग, मीडिया, टेलीकॉम, ट्रैवल, हॉस्पिटल, और सबसे ज़्यादा आपने सुना हो पेमेंट्स और डिजिटल करेंसी, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा आजकल फेमस है। सो with this we have completed our chapter number 3. From next we will start chapter number 4. Thank you, see you, tata, bye bye.